प्रदेश की खास खबरों के साथ। भूपतवाला स्थित हरिधाम सनातन सेवा आश्रम ट्रस्ट में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के चौथे दिन श्रद्धालु और भक्तों को कथा का रसापन कराते हुए स्वामी हरिहरानंद महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करने के लिए भगवान शिव को भी गोपी का रूप धारण करना पड़ा। हमारे यहाँ भगवत रूपी रास चलता है, परंतु मनुष्य दर्शन करने को नहीं आते। श्रीमद् भगवत कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी और बाबा बलराम दास हटयोगी ने कहा कि मानव जीवन में श्रीमद् भगवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। कथा के समय स्वयं भगवान कथा स्थल में विराजमान रहते हैं। इस कथा का श्रवण शुद्ध मन से और पूरी भक्ति और श्रद्धा से करना चाहिए। आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण मानव जीवन के उद्धार के लिए हुआ है, इसलिए पवित्र मन से कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा व्यास आचार्य राजेश कृष्ण महाराज ने कहा कि जिस स्थान पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होता है, वहां का संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा में सशक्त हो जाता है। वास्तव में जन्म तो हर प्राणी लेता है, लेकिन उसे अपने जीवन का अर्थ बोध नहीं होता। श्रीमद् भगवत कथा व्यक्ति के जीवन को बदल देती है और उसमें उत्तम चरित्र का निर्माण करती है, इसलिए सभी को कथा के महत्व को अवश्य समझना चाहिए। नारायण के रूप को निश्चय करके नारायण तो आज एक महापुरुष हमारे बीच में है। सबसे पहले उनका स्वागत है। मैं महाराष्ट्र का महापुरुषों का परिचय तो उनका अपना व्यक्तित्व, उसको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। हमारे मित्रवत और युवा सन्यासी श्री स्वामी विशेषानंद जी महाराज चेतन ज्योति आश्रम के समय अध्यक्ष हैं और युवा विद्यार्थियों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार संस्कृत अध्ययन कराते हैं और हरिद्वार में बहुत अच्छे कार्य समय कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं हरिद्वार के पूर्व मेयर भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज। इनकी विशेषता है कि आज से कई वर्ष पहले मुझे अपनी आइडेंटिटी कार्ड बनवाने की आवश्यकता पड़ी। उस समय महाराज जी ने एक लेटर लिखा, तब मेरा आइडेंटिटी कार्ड बना। तो मेरी आइडेंटिटी कार्ड भी है महाराज। हम लोगों के इधर बैठे हैं, जैसे अष्टांग योग की बात कल हो रही थी, सबसे ज्यादा अष्टांग योग में हठ योग जो होता है। हठ योग इसलिए धारण किया जाता है जब कोई सत्ता, कोई भी व्यक्ति बात को नहीं मानता, धर्मयुक्त धर्म की रक्षा करने के लिए हठ योग धारण किया जाता है। तो देखने में बुजुर्ग लग रहे हैं, परंतु उनका नाम है हठ योग, बाबा हठ योग। जो काम हरिद्वार में कोई न कर सके, उस काम को करने की क्षमता यदि कोई रखता है, वो ऐसे बाबा हठ योग जी महाराज। इन लोगों को प्रणाम करता हूँ, चरणों में बंधन करते हुए। सबसे पहले स्वागत, फिर 5 मिनट महाराज आशीर्वाद देंगे कि आज कृष्ण जी का जन्म है तो थोड़ी कथा भी लंबी रहती है। तो हांगकांग से जो आए हैं वो आए, विनोद धारीवाल जी और महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण को वंदन एक श्लोक में करके चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। महात्म्य का प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय का, जिसमें शतघन चितघन और आनंद घन की महिमा को गाया। भगवान कैसे हैं एक श्लोक में दर्शन करा रहे हैं। आप सब लोग भी दर्शन करें। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, सतघन चिदघन और आनंद घन की मूर्ति है कृष्ण। सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और सरलता से अर्थ है सत माने सत्य, जो सत्य स्वरूप है, जो आदि में भी है, मध्य में भी रहता है और अंत में बचने वाला भी अगर कोई है तो वही कृष्ण है। चिद कहते हैं प्रकाश को। अज्ञान के अंधेरे में, माया के अंधेरे में भटक गए हैं हम, तो भगवान कृष्ण के चरण का आश्रय जीव ग्रहण करता है तो जीव का हृदय ज्ञान के प्रकाश से प्रतिपुंजित होने लगता है। तो चिद माने प्रकाश, और आनंद की महिमा को तो कहाँ तक गाएं। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता। जैसे हर शब्द का उल्टा अवश्य मिलेगा, जैसे ताप का उल्टा शीतल है, धूप का उल्टा छाया है, रात का उल्टा दिन है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। फिर आनंद है कहाँ? तो कई लोग कहते हैं आज भोजन बहुत बढ़िया बना भाई, पाकर के आनंद आया। दोबारा दाल मांगी, अब की बार मिर्च ज़्यादा डल के आ गई तो सारा आनंद किरकिरा हो गया। पता चला इसमें आनंद नहीं है। एसी के कमरे में सो रहे थे, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा है, इतने में लाइट चली गई, पसीने से तरबतर शरीर हो गया, सारा आनंद किरकिरा हो गया। पता चला इसमें भी आनंद नहीं है। वे आनंद है कहाँ? आनंद संसार में है ही नहीं। आनंद है भगवत चर्चा में, आनंद है कथा में। आप 2 घंटे 3 घंटे मन लगा करके कथा में बैठोगे, हम सत्य कह रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में बाहर की फालतू चर्चा आ ही नहीं सकती। आप टेंशन मुक्त बैठोगे कथा में, बस मन भर बैठ जाए। शरीर कितनी देर बैठा है ये जरूरी नहीं है, मन कितनी देर बैठा है ये सबसे ज़्यादा मायने की बात है। इसलिए मन को बैठाना है। आनंद सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है और कहीं नहीं मिलता आनंद। 5 कोश हैं। एक है अन्न का कोश जो वृक्षों में पाया जाता है, अन्नमय कोश। रेंगने वाले कीड़ों में 2 कोश पाए जाते हैं, एक तो प्राण और एक अन्न। तीसरा कोश पाया जाता है पशु में। इनमें पक्षियों में, क्षमा करें, पक्षियों में 3 कोश होते हैं, प्राणमय, अन्नमय और मनोमय। इनके पास मन भी होता है। पशु में 4 कोश होते हैं, प्राणमय, अन्नमय, मनोमय और ज्ञानमय। पशु को ज्ञान भी होता है। जैसे कुत्ता पड़ोसी को काट लेगा, मालिक को नहीं काटता, तो उसको ज्ञान होता है। मनुष्य में 5वां कोश है आनंद। इसमें प्राण भी है, मन भी है, ज्ञान भी है और आनंद। इसके अंदर आनंद का कोश बढ़ गया। पशु मुस्कुरा नहीं सकता, लेकिन मनुष्य मुस्कुरा सकता है। आनंद की अनुभूति को मनुष्य ले सकता है। तो संसार में आनंद कहाँ है? भगवत चर्चा में और भगवान के नाम में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम को ही आनंद स्वरूप घोषित कर रहे हैं। राम जी का जब नाम रख रहे थे वशिष्ठ जी, तो राम शब्द नहीं कहा, आनंद शब्द से अलंकृत किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि,
सुपासी स्वीकारते त्रैलोक्य सुपासी सुपासी वो आनंद स्वीकारते त्रैलोक्य सुपासी स्वीकारते त्रैलोक्य सुपासी जो आनंद सिंधु सुख राशि सिंधु सुख राशि सिंधु सुख राशि जो आनंद के सिंधु हैं वो कृष्ण। ऐसे भगवान कृष्ण जो सतघन चिदघन और आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, विश्व को बनाते हैं, पालन करने के लिए विष्णु बन जाते हैं, सृष्टि रचयिता के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं और संहार के लिए शंकर बन जाते हैं, जो तीनों तापों को नष्ट करने में अग्रगण्य हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जैसे आप सब लोग यहाँ कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हो, ऐसे ही नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि हजारों वर्षों तक चलने वाला अनुष्ठान उसमें सम्मिलित हुए। छोटी सी उम्र है लेकिन ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, पुराण मनीषी हैं। ऐसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर के सम्मान किया, आसन देकर के विराजमान हुए। अब तो सभी संतों ने मिलकर के हाथ जोड़े। उनमें से एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में एक ऋषि को निर्धारित किया और सौनक नाम उनका दिया। सौनक ऋषि ने हाथ जोड़ करके और कहा, महाराज आप अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हो। हमारे हृदय में भी पड़ा हुआ जो अज्ञान का अंधेरा है, आप इसे दूर करो। हम देख रहे हैं संसार में यह घोरे कलह प्रायो जीवशासुरतां गतः क्लेशः क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। सभी क्लेशों से पीड़ित हैं, आए थे सुख भोगने के लिए, लेकिन यहाँ सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं। कृपया करके आप ऐसी कोई कथा सुनाओ जो हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो और संसार भय नाशनम, संसार का भय दूर करने वाली हो। कौन सा भय व्याप्त है संसार में? एक ही भय है और उसका नाम है मृत्यु का भय। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी सर्प के हम लोग ग्रास बने हैं, भोजन बने हैं।
काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं हम, काल पीछे पड़ा हुआ है, बोलते समय ई को कम करना पड़ता है। काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं हम, सावधानी से बैठिएगा। अभी हमारे पीछे से काल हटा नहीं है, अभी भी तो काल के मुख में हैं हम। कौन सा काल चल रहा है इस समय? कोरोना काल। हाँ, अभी कोरोना गया नहीं। आपके दिल्ली में तो आए दिन निकलते ही रहते, और कहीं निकले या ना निकले, दिल्ली में जरूर निकलेंगे। पीछे पड़ा हुआ है काल। ठीक उसी भांत जैसे भेको धावत तम च धावत फणी सर्पंस की धावती, व्याघ्रो धावत के किनम विधिवसत व्याधोपितम धावती। एक पतंगा आगे आगे उड़ रहा था, पतंगा को खाने के लिए मेढक उसके पीछे पड़ा हुआ है, मेढक के पीछे सर्प उसके पीछे पड़ा हुआ है, सर्प को खाने के लिए मोर उसके पीछे पड़ा हुआ है, मोर को खाने के लिए सिंह उसके पीछे पड़ा हुआ है, और सिंह को मारने के लिए व्याधोपितम धावती। धनुष बाण हाथ में लिए व्याध उसके पीछे पड़ा हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा है काल, काल हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अरे जब जीव जन्म लेता है तो उसके साथ में मृत्यु भी जन्म लेती है, इसलिए मृत्यु जीव की सगी बहन बताइए। बोलो राधे राधे। तो ऐसे काल के आइए बैंक जी। जय हो गया हो गया। कोई बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार हम लोग सब भगवान का स्मरण करते हैं, फिर महाराज श्री आपको आशीर्वाद देंगे। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब पूज्य आचार्य श्री जी। गंगातरंगरमणीय जटकला गौरी निरंतर विभू सितवामभाग नारायण प्रियमनंग मदापह वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथं
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाविने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरुबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नंदन ब्रज जन बंदन भक्त और चंदन इस पावन वृंदावन धाम, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो वह स्थान वृंदावन जैसा है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसमें वेदांत, न्याय, दर्शन, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्म सूत्र और भक्ति पांचों विद्यमान है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। महर्षि वेदव्यास जी और सुखदेव जी का आपसी जब संवाद होता है तो उन्होंने कहा भागवत को धारण कौन कर सकता है, भागवत सुनने से क्या हो सकता है और भागवत कहने का अधिकारी कौन है। तो आज इस हरिधाम के पावन प्रांगण में हमारे अनुज अत्यंत सरल, सौम्य, सहज, सरस, समरस आनंद पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद पूज्य स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज के तत्वाधान में, इनके नेतृत्व में राजेश कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से मेरी मैया, मेरी माँ गंगा के पावन तट पर
धारीवाल परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आपकी सराहना करता हूँ। कहु कवन विधि हित नाथ तुम्हारा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, किस विधि से हम आपका हित कर सकते हैं। तो संत जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो यही हितकारी वाक्य है, यही हितकारी कार्य है। श्रीमद् भागवत जी का आज प्रारंभ प्रथम सत्र कि इस पावन वेला पर उपस्थित हमारे बहुत प्रिय पूरे भारत के संतों के बीच और विश्व हिंदू परिषद के बीच जो समन्वयक हैं, जो संतों के साथ समन्वय रखते हैं, ऐसे आदरणीय अशोक तिवारी जी, मेरा बहुत प्रिय मयंक, हमारे बहुत प्रिय अनिल शर्मा जी, बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उपस्थित सभी भगवत कथा प्रेमियों, माताओं, बहनों, बाल गोपाल स्वरूप बालक वृंद, श्रीमद् भागवत जी के मूल पारायण कर रहे सभी विद्वत वरण्य, संगीत पर पूज्य राजेश कृष्ण शास्त्री जी के सभी संगीतज्ञ। भैया, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें भगवान नहीं है, और भागवत जी तो साक्षात कृष्ण है। भागवत जी तो साक्षात कृष्ण है। आइए दो बार हम अपनी वाणी को पवित्र करें, क्योंकि कथा का विषय तो आपका है और हम तो यहाँ उद्घाटन सत्र में आए हैं, तो उद्घाटन करना है। सही। व्रतस्य वचनद्वयम्, वेद कहता है कि जो व्रतधारी पुरुष हैं उसका दर्शन मात्र से, अभी आपने कथा सुना, महात्मा का प्रसंग चल रहा होगा, अभी चलेगा, आएगा, तो भक्ति वृंदावन में कहती है, भक्ति वृंदावन में नारद जी से कहती है कि भो भो साधु वेदांत परमोगतः, भागवत को जितना नजदीक से समझोगे आप, समीप से जानने का प्रयास करोगे, भागवत जी उतने ही नजदीक आपके आना शुरू कर देंगे। वेद में सभी सन्यासी कहते हैं भागवत जी में, या वैसे भी, कि स्नेह स्नेह चरतम, थोड़ा थोड़ा खाओ, पूरे दिन खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, पूरे दिन खाओ, एक बार अधिक मत खाना, एक बार अधिक मत खाना, अपच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपच, आपका पेट खराब हो सकता है। तो स्नेह स्नेह चरतम, भोजन मध्य पिबेत उष्णोदकम, भोजन के मध्य में या भोजन के बाद थोड़े थोड़े उष्ण गर्म जल का सेवन करना चाहिए। किंचित किंचित बारम पिबेत, थोड़ा थोड़ा जल पीते रहेंगे आप। लेकिन यदि एक बार आपने खा लिया और आपने कहा बस मेरा पेट भर गया, तो मानो आपने खाया नहीं, उसका स्वाद नहीं लिया, आपने केवल पेट भरा। क्या भरा? पेट। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी तरीके से रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत जी में भक्ति और नारद जी का जो वाक्य है, दोनों का एक संयुक्त वाक्य है। दो शब्द, दो बार अपने वाणी को पावन करें। पुनः 2-4 मिनट भागवत जी की चर्चा, पुनः अपने वाणी को विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गंगा मैया की जय हो। भैया श्रीमद् भागवत सबसे पहली कथा हरिद्वार में हुई। भागवत जी की सबसे पहली कथा हरिद्वार में हुई। नारद जी सारे तीर्थों में गए, सप्तपुरियों में गए। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराकः कूटभासिनः। नारद जी ने क्या देखा? तो सत्यम नास्ति, कहीं सत्यता नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। तपः शौचम, कहीं तप नहीं है, कहीं तप नहीं है, दिखावा है। शौचम, कहीं शरीर को शुद्ध रखने की प्रक्रिया भी नहीं है। शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम को छोड़कर दान करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़कर दान करना चाहिए। अब हमारे बीच में उपस्थित हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में संन्यास की परंपरा बहुत अग्रसर हो रही है, ऐसे पूजनीय वंदनीय श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, तो मैं धारीवाल परिवार से कहूँगा कि आए, उनका स्वागत करें सबसे पहले आकर के। महाराष्ट्र के आए हुए, साथ में आए हुए सभी भक्तजनों को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद। मैं त्यागी जी से कहूंगा कि 2 शब्द कुछ कहें।
मैं इस देवनगरी में आप लोगों के बीच में अपने को पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं लगभग 7-8 महीने हुए जब मैं सनातन परिवार में आया। मैं इस्लाम में हुआ करता था और आप सबके पूजनीय हमारे महाराज की कृपा से जो आशीर्वाद हमको आप लोगों से मिला और जो प्रेम मिला महादेव की कृपा से, और मैं ये कहूँगा कि एक धर्म संसद के मामले में मुझको 4 महीने जेल में रहना पड़ा हरिद्वार में। उसके बाद फिर मैं 12 दिन तक अभी जेल में रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने कोई अपराध नहीं किया था। मैंने इससे पहले भी कहा था कि बहुत से ऐसे सनातनी हैं कि उन अपराधों को, वो जो अपराध उन्होंने किए ही नहीं, उसकी भी उनको सज़ा भोगनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ मैंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन मैं इसको अपना एक खुशकिस्मती समझता हूँ कि देवभूमि में जेल में ही सही आप लोगों का प्रेम मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक तिवारी जी को भी कहूँगा कि 2 शब्द अपने ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। रत्नाकराधौ तपदाम हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी महाराज, अनंत श्री विभूषित निरंजन पीठाधिपति परम पूज्य श्री स्वामी कैलासानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित आनंद पीठाधिपति श्री स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज, पूज्य हमारे निरंजनी अखाड़े के मंत्री सचिव, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, और हमारे जो पहले इस्लाम में अभी जैसे बताया उन्होंने कि वो थे, अभी जो सनातन धर्म जिन्होंने स्वीकार किया, ऐसे जितेंद्र नारायण त्यागी जी। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर हम सब यहाँ एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। जैसा महाराज जी ने बताया कि पितृपक्ष, गंगा का किनारा, पूज्य महाराज जी का सानिध्य, ये सब ऐसे बड़े संयोग हैं। और रामचरितमानस में हम सब ने पढ़ा है, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब बहुत बड़ी भगवान की प्रत्यक्ष कृपा होती है तब संतों का दर्शन प्राप्त होता है। और हमको एक साथ इतने संत जो शायद कभी संयोग से एक मंच पर आ जाएं, एक मंच पर लाने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं लोगों को, कितने सबके कार्यक्रम रहते हैं, कितना टाइम देखना पड़ता है कि सब खाली हो जाए, एक मंच पर आ जाएं। और वो सहज रूप से यहाँ प्राप्त है, तो निश्चित रूप से हम सब पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। और चूँकि हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों को दिया है, इसलिए उनके पश्चात कहने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी महाराज जी ने मुझे आदेश दिया, मैंने वह आदेश का केवल पालन किया है। फिर कभी अवसर मिलेगा तो आपके साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे। इतनी बात कह करके मैं इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सबको मेरा सादर जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
सभी संतों के दर्शन आप और हम सब लोगों को हो रहे हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव जी की कृपा से नित्य प्रतिदिन हम लोगों को संत दर्शन का लाभ प्राप्त होता रहेगा। अब सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, आरती और उसके बाद में फिर जैसा गुरु जी की आज्ञा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारी आपको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बंसी में मैं तो भर भर जाऊं, श्री बांके बिहारी मिलके गाओ भाव आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास की नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि पे मैं तो बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि को मैं तो मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे
कुमारार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् ॐ पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहते मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ येन नमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नोते हनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै